जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का स्वागत है रामायण की इस कथा में। राम कथा सुनने और देखने वाले सभी प्रियजनों को मेरा कोट कोट प्रणाम। सभी माता एवं बुजुर्गों को मेरा कोट कोट प्रणाम। सभी साधु संतों एवं ऋषि मुनियों को मेरा कोट कोट प्रणाम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भोलेनाथ की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय। जय जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय जय सिया राम। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल से होंगे। कथा शुरू हम करते हैं, आइए वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। आइए अब हम सब रामचरितमानस का आगे की कथा कहते हैं और सुनते हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, त्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं हैं। फिर खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। ये रामचरितमानस के बालकांड का उस समय का प्रसंग है, जब विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में प्रवेश करते हैं और वहां की सुंदरता को देख करके आपस में बातें करते हैं। सुर सचिव से नप बहुतेरे, अनृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए और डेरा डाले हुए हैं। देखी अनुपय कयवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुबाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन करता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं,
मंगल भवनय मंगल हारे, त्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। संग सचिव सुचि भूरि, भट भुसूर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनिया कहीं, मुदित राउ यही भांति। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी, भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। जब राजा जनक जी जान जाते हैं कि मतलब विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तो मिलने के लिए वह चल देते हैं। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, अदिन्य असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि पैठारा। तहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन पुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयन किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा। अलोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, अबारि बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, पयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी जनक विशेष रूप से विदेह देह की सूध बूझ से रहित हो गए। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करी विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाहि सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। क्या कहा अब आगे हम लोग सुनते हैं। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय वेश धर की सोयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है।
सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, कहूं नाथ जन करऊं दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिएगा। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखाए मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कहे रिपनी का, बचन तुम्हारा न हो ही अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम मुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रस से भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है।